और खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति से मिले हैं नीतीश कुमार, रामनाथ कोविंद से मिले हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तस्वीरें भी अब सामने आ गई है जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। वो तस्वीरें अब सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे, उनको बुके दिया और वो तस्वीर सामने आई है। तो पूर्व राष्ट्रपति से नीतीश कुमार मिले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने पहुंचे और अब एनडीए अलायंस में शामिल हैं नीतीश कुमार। पूर्व राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है। और कल प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली जिले को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। देखिए कर्तव्य पथ से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 9 जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल है उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल हो गए तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और इस वक्त में मैं जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो कर्तव्य पथ का इलाका है, वो इस इलाके में है। और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये जो इलाका है, पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है, इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यानी कि और शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा काशी का हो सकता है। 2014-2019 की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी पहले काशी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 जून को वाराणसी आ सकते हैं। तीसरी बार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारी अब तेज हो गई है। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद वो 10 जून को वाराणसी जा सकते हैं। बनारस के बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री को दिल्ली में जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी के पहले दौरे की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और काशी की जनता का आभार जताने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी के दौरे पर आएंगे। काशी ने भी तीसरी बार प्रधानमंत्री को सांसद बनाया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री काशी का आभार व्यक्त करने के लिए काशी आ रहे हैं। 10 और 11 जून को लेकर अभी प्रारंभिक तैयारियां चल रही हैं। 2014 में भी पीएम बनने के अगले ही दिन नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर नए सफर के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया था। नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी विशेष विमान से 10 जून को वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो भी कर सकते हैं और एक सभा भी कर सकते हैं। फिलहाल संगठन ने भी कई कार्यक्रम तैयार किए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के, एहतराम के, और तमाम सारे कार्यक्रमों को प्रशासन को सौंपा गया है। अब उस जगह के निर्धारण हो रहा है जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। तो 10 और 11 जून को यानी कि शपथ लेने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी पहुंचेंगे और अपनी काशी का आभार व्यक्त करेंगे। इसको लेकर काशी के लोग भी और भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित है। कैमरा पंकज से नक्शा उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आई है। मेरठ में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। अखिलेश यादव ने नव निर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। विपक्ष की आज की बैठक कई मायनों में अहम रही। आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए। एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है 2024 के चुनाव में, हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सीएम योगी ने भी आज तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की, लिहाजा सियासी हलचल दिखाई दी। लोक भवन में हुई बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गई। गौरवान्वित करने का क्षण है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मेरे लिए, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और देश के विकास के रथ को आगे और बढ़ाने का काम करेंगे, और बहुत ऐतिहासिक फैसले इस कार्यकाल में होने वाले, जैसा संकेत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 3 महीने के बाद लगातार चुनाव में व्यस्तता के बाद अपने मंत्रिपरिषद की चिंता करना, अपने विभाग की चिंता करना है, प्रभार के जिलों की चिंता करना है, और जिन जिलों से आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। काम प्रभावित हुआ है लगातार सबकी व्यस्तता ने, तो बस निर्देश वही मिले हैं कि सब लोग अपने अपने काम में दोनों उत्साह के साथ जाके लग जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। देखिए, परिणाम अच्छे रहे, इसीलिए मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोग जनता की सेवा करते हैं और आगे अच्छे से सेवा करते रहें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें। और मुख्यमंत्री जी ने आज हम लोगों को बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर के हम लोग क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं मंत्री जी? हम लोग अपने क्षेत्र में हम लोग को रहना है, विभागीय कार्यों को करना है, हम लोग का जो प्रभारी जनपद है उसमें काम करना है। तो यही सारे दिशा निर्देश जो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। एक ही प्लान है, एक ही योजना है, गुड गवर्नेंस, कि हमको गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाना है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पार करना है। उसी पर हमको पूरी मेहनत के साथ आगे काम करना है।